गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी अबाउट द कैटेगराइज पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को कितने पार्ट या किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, यानी कितने तरह क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इसमें हमारा क्रॉनिक हंगर। इट इंक्लूड्स पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। यानी क्रॉनिक हंगर वो होते हैं जो पहले से गरीब है या जो हमेशा गरीब ही रहे हैं, तो उनको हम क्रॉनिक हंगर कह सकते हैं। मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं जन्म से ही मतलब ऐसी फैमिली में जन्म लिए हैं जो स्टार्टिंग से ही गरीब है और आगे भी गरीब ही रहने वाली है। जो मतलब लेबर हो गए, जैसे लैंडलेस पीपल हो गए जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है ना खुद का कोई बिजनेस है, तो उनको हम क्रॉनिक हंगर कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिट पुअर। इट मे बी क्लासीफाई एज क्यूनिक हंगर हु रेगुलरली मूव इन अप एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जब उनको जॉब मिल जाती है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं, जब जॉब नहीं मिलती तो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मतलब वो मूव करते रहते हैं, कभी अमीर गरीब, कभी अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, तो उसको हम ट्रांजिट पुअर कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नन पुअर। नन पुअर मतलब दे आर नेवर पुअर, यानी ऐसे लोग जो कभी पुअर नहीं हुए, मीन्स रिच पीपल। ये तीन तरह के हमारे कैटेगराइज या पुअर को मान सकते हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पुअर लिखने के लिए, तो यही आपको लिखना होगा, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट और नन पुअर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी के क्या कॉजेज हैं, यानी गरीबी के क्या क्या कारण थे। फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलरली अमॉन्ग द पुअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री। व्हेन टोटल इनकम इज थिनली स्प्रेड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द पर कैपिटा इनकम इज बाउंड टू बी लो। मीन्स हमारे कंट्री का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जितने भी इन कंट्री में मतलब पैसे होते हैं या कैपिटल है, उसको अगर हम सब में स्प्रेड करें तो सभी को कब मतलब मिनिमम या लो अमाउंट मिलेगा, जिसकी वजह से सब कोई अपना पर कैपिटा इनकम यानी सबके लिए बराबर नहीं होगा और कम होगा, जिसकी वजह से अपना बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट कॉजेज होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण भी सबको अर्निंग या सबका इनकम इक्वल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स फिजिकल नेचुरल रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्स हैं वो हम उनको फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे टेक्नोलॉजी या अच्छे कैपिटल, अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी डे बाई डे इंडिया में बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी इज लो, यानी अच्छी कैपिटल ना होने की वजह से प्रोडक्टिविटी और जीडीपी भी हमारा कम हो रहा है। एक रीज़न ये भी है कि बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर है गिवन राइज इन रूरल पॉवर्टी। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से पॉवर्टी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडेप्टेडनेस। पुअर पीपल टेक लोन फ्रॉम रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू मीट द बेसिक नीड्स। यानी इंडेप्टेडनेस का मतलब होता है जो एक लोन लिए हैं हम और उस लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। मतलब पहला लोन तो अभी पूरा हुआ नहीं कि दूसरा लोन लेते, मतलब तो डबल सिचुएशन यानी डबल प्रॉब्लम फंस जा रहे हैं, तो इसी को इंडेप्टेडनेस कहते हैं। इन रिटर्न द पे ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अमाउंट बोरोड। और जो मनी लेंडर पैसे दिए होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। मनी लेंडर एक्सप्लॉयट देम, यानी मनी लेंडर क्या एक्सप्लॉयट भी करते हैं फार्मर को, क्योंकि फार्मर तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से ईजिली उनको चीट कर लेते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा प्राइस इन्फ्लेशन। अपवर्ड ट्रेंड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग द प्लान पीरियड लेड टू फॉल इन रियल इनकम पीपल। यानी जो हमारा प्लानिंग पीरियड हुआ था उस समय जो रियल इनकम होती थी पीपल की वो बहुत कम थी, क्योंकि जितना भी पैसा था वो सब अमीर लोग ले जाते थे या अमीर लोग अपने खर्च करते थे, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया था। इन्फ्लेशन डिक्रीज इन परचेजिंग पावर एंड हैंस देयर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर यानी जितना हर एक व्यक्ति को सामान खरीदना होता है वो खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी लो हो गई थी। नेक्स्ट हमारा हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिपेंडेंसी अंडर द इंक्रीजेस। यानी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डिपेंडेंसी बढ़ गई। मतलब फैमिली में कमाने वाले एक थे और खाने वाले 4-5,
तो मतलब अगर अर्निंग कम हो रही है लेकिन रोटी तो सबको चाहिए, जिसकी वजह से पॉवर्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आल्सो सिग्निफाई लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो हमारे पास अवेलेबल एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी कम हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल या स्कूल तो बन नहीं रहे थे लेकिन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही थी। इसकी वजह से लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी या नॉलेज हम इक्वल नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। द पॉवर्टी लेवल इंक्रीजेज विद द राइज इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, यानी पॉवर्टी लेवल इंक्रीज होने का एक बेरोज़गारी बढ़ने का एक ये भी है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसकी वजह से लोग अपने बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट द नंबर ऑफ डिपेंडेंट एम्प्लॉय पॉपुलेशन इंक्रीजेज, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही जिसकी वजह से वो एक तरह से एसेट ना होकर लाइबिलिटी बनते जा रहे थे कंट्री पे, जो कि एक मेन कारण था पॉवर्टी का। नेक्स्ट है हमारा इलिटरेसी। लैक ऑफ इलिटरेसी, इंडियन फार्मर लर्न न्यू मेथड ऑफ कल्टीवेशन और अडॉप्ट न्यू टूल्स फॉर प्रोडक्शन, यानी नॉलेज की कमी की वजह से जो हमारे कल्टीवेटर थे वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ऑन द अदर हैंड अर्बन पीपल आर एम्प्लॉयड आर अनस्किल्ड वर्कर। On the other hand, urban people are employed as unskilled workers and receive very low wages in return. मीन्स जो शहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको कम मजदूरी में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि वो उस लायक नहीं होते हैं कि वो अपने ओरिजिनल सैलरी मांग सकें। नेक्स्ट है हमारा सोशल कॉजेज़। सोशल कॉजेज़ मीन्स मेनी सोशल फैक्टर्स सच एज कास्ट सिस्टम, रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ हैंडल्ड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स सोशल कॉजेज़ की वजह से भी हमारी इंडिया में पॉवर्टी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। मतलब आज भी मतलब बड़े फैमिली में जो होते हैं उनकी लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, या तो फिर रिलीजन छोटी जात को जॉब नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो पा रही है। ये भी एक सोशल कॉजेज भी एक मेन इम्पोर्टेंट कार्य फैक्टर होता है जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो। थैंक यू।